नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि हर महिला आजकल मैंने देखा है हर कोई कर रहा है, और मैंने इसी चक्कर में ये जानकारी एकत्रित की है कि मैं सबको इसके बारे में सही और सटीक जानकारी प्रदान कर सकूं। तो आइए जानते हैं कि आज मैं क्या जानकारी लेके आई हूँ। तो आज की मेरी जानकारी होने वाली है तुलसी की माला के बारे में। तो देखो, हर लेडीज, मैंने हर दूसरी लेडीज देखी है कि वो तुलसी की माला जो है वो पहन रही हैं। लड़कियां भी पहन रही हैं, औरतें भी पहन रही हैं, सब कोई पहन रही है। भाई, हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होती है। हर कोई, हर इंसान हर चीज नहीं कर सकता। तो ये जो तुलसी की माला है, मैंने स्पेशली गरुड़ पुराण से जानकारी इकट्ठित करके, उनको पढ़ के, एक दो जगह से और से मैंने एकत्रित करके ये जानकारी प्राप्त की है, और मैं आपसे ये जानकारी साझा करना चाहती हूँ। जिस किसी को भी मेरी ये जानकारी लाभप्रद लगे वो उसको अपनाए, और जिस किसी को अच्छी ना लगे तो प्लीज मुझे माफ करना और इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरा तो सिर्फ ये है कि सही बात सही लोगों तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं। हम तुलसी की माला पहनते हैं। इस माला धारण करने के बहुत सारे नियम होते हैं। हम धारण तो कर लेते हैं, पर नियम कोई नहीं अपनाता। अब तुलसी की माला है, तुलसी की माला को कौन सी औरतें धारण कर सकती हैं और कौन सी नहीं कर सकती हैं, इसका भी प्रावधान है। तो तुलसी की माला बहुत ही सात्विक है, बहुत ही पूजनीय है। तो इसके लिए हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। तुलसी की माला जो है वो सिर्फ विधवा औरतें ही पहन सकती, सुहागिन औरतें नहीं पहन सकती। मैंने गरुड़ पुराण में देखा, उसमें लिखा हुआ है कि जो ये इस माला को पहनने का जो प्रावधान है वो विधवा औरतों का है। वो कंठी माला तुलसी की पहन सकती हैं, उनके लिए ही मतलब ये चीज बनी हुई। पर वो भी अगर लहसुन प्याज का सेवन कर रही हैं तो वो भी धारण नहीं कर सकती। अगर वो मांस मदिरा का सेवन करती हैं तो वो भी उन्हें धारण नहीं कर सकती, क्योंकि इसके तुलसी माला के साथ इन नियमों का होना बहुत जरूरी है, तभी ये हमें लाभ देंगी। वरना घर में दुख दरिद्रता क्लेश ये सब चीजें हो सकती हैं। मतलब मैं उस किताब के अकॉर्डिंग ये चीज बता रही हूँ, आगे इतना ज्ञान तो मुझे है नहीं। और सुहागिन औरतें जो हैं वो भी आजकल धारण कर रही हैं, तो वो बिल्कुल भी तुलसी की माला धारण नहीं कर सकती हैं, क्योंकि और इसको सुहागिन औरतें और जिनकी शादी होने वाली है वो भी, और लड़कियां तुलसी की माला धारण नहीं कर सकती हैं गरुड़ पुराण के हिसाब से। तो अगर सुहागिन औरतों को कोई माला धारण करनी है तो वो स्वर्ण माला, जैसे सोने का कोई लॉकेट हुआ या चेन हुई, ऐसी चीजें धारण कर सकती हैं। अगर उनके सामर्थ्य नहीं है इन सब चीजों का, तो वो रुद्राक्ष की माला वो धारण कर सकती हैं। रुद्राक्ष की माला जो है वो हर कोई धारण कर सकता है। रुद्राक्ष की माला का ये है कि ज्यादा नियम नहीं है उनके। आप खाते पीते सोते बैठते इसको धारण किए रह सकते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज का भी रुद्राक्ष के साथ ज्यादा परहेज नहीं है। देखो, ये तो तामसिक चीजें हैं, इनका अगर सेवन ना करें, अगर भक्ति भाव में ही रहना चाहते हैं तो इनका सेवन ना करो तो ज्यादा अच्छा ही रहता है। पर घर गृहस्थी वाली जो महिलाएं हैं वो शायद ये सब ना कर पाए, तो उनके लिए रुद्राक्ष की माला जो होती है वो बेस्ट होती है। रुद्राक्ष की माला जो है हर कोई धारण कर सकता है, परंतु इसके साथ भी एक नियम है। इसको धारण करने वाला मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकता है। तो इसको विधवा औरतें भी कर सकती हैं, और सुहागिन औरतें भी कर सकती हैं, और लड़कियां भी कर सकती हैं। तो इसका बस यही ज्यादा नियम है, और इसको सोते टाइम उतारने की भी आवश्यकता नहीं है। आप खाते पीते जैसे भी इसको पहन के रख सकते हैं, परंतु तुलसी की माला के कड़े नियम हैं, इनको अपनाओ तो ही पहनो। क्योंकि मैंने जब ग्रंथों में ये चीजें देखी ना, तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए कि
मतलब तुलसी की माला का तो ये भी है कि हमें सोते समय नहीं धारण करनी है, इसको उतार के भगवान जी के चरणों में रख के तब सोना है। अगले दिन स्नान ध्यान करके फिर इसको धारण करना है। पर और सुहागिन औरतें जो हैं वो मैक्सिमम देखती हैं कि पूरा माथे में लेपन लगा रखा है चंदन का, तो चंदन लगाना भी मान्य नहीं है। टीका भी नहीं लगा सकते चंदन का सुहागिन औरतें। उनके लिए कुमकुम का टीका लगा सकती हैं, हल्दी का टीका लगा सकती हैं, क्योंकि माँ दुर्गा देखिए, माँ शक्ति, माँ जगत जननी, उनको भी चंदन का टीका यहाँ नहीं लगाया जाता है, उनको भी कंठ पे लगाया जाता है। तो मेरी तो यही विनती है, अगर मेरी ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे अपनाइए। और अगर आपको किसी भी तरह से आपको मतलब हर्ट हुआ हो तो मुझे कृपया माफ करना और मेरी बातों को इग्नोर कर देना। और अगर मेरी आपको ये कोशिश अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इससे अलग कोई और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।